नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि दौलत या समृद्धि कुछ लोगों की जिंदगी में बस एक मेहमान की तरह क्यों होती है? आती है, कुछ दिन ठहरती है और फिर अचानक चली जाती है। चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि धन का असली स्वभाव आखिर है क्या। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। हम जी जान से मेहनत करते हैं, पूजा पाठ हर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे पैसा हाथ में आता तो है पर मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। इस लगातार संघर्ष के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, ये सवाल कोई आज का नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिस पर सदियों से बड़े बड़े ज्ञानी और संत महात्मा सोचते आए हैं। और मजे की बात यह है कि कई बार सबसे गहरे जवाब बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि एक सीधी सादी कहानी में छुपे होते हैं। यही तो वो एक अजीब सी पहेली है जिसका सामना बहुत लोग करते हैं। पूरी ईमानदारी से कोशिश करने के बाद भी आर्थिक स्थिरता एक दूर का सपना लगता है। यही दुविधा हमारी आज की कहानी के नायक के जीवन का केंद्र है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो हरि दत्त से। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी इस संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है। उसकी कहानी हमें पैसा और हमारे सोच के बीच के रिश्ते की एक बहुत गहरी सच्चाई बताएगी। हरि दत्त एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी एकदम सीधी साधी और ईमानदारी से भरी थी। उसके दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाते थे। पूरा दिन पूजा पाठ और अनुष्ठानों में बीतता था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था, लेकिन उसके घर के अंदर गरीबी की एक खामोश परछाई हमेशा मौजूद रहती थी। और यहीं पर उसकी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, एक तरफ उसकी आध्यात्मिक जिंदगी बहुत अमीर थी, रोज मंत्र, व्रत, पूजा पाठ, और दूसरी तरफ उसकी असल दुनिया बिल्कुल खाली थी। घर की छत टपकती थी और रसोई में बर्तन अक्सर खाली ही रहते थे। ये कहानी का वो हिस्सा है जो दिल को छू जाता है। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, तो उसकी पत्नी ने हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लिया जो शायद हरिदत्त के मन में भी सालों से दफन था। उस सवाल में शिकायत कम और दर्द बहुत ज्यादा था। और फिर एक दिन जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। जंगल से गुजरते हुए हरिदत्त को सोने के चमकते सिक्कों से भरा एक पूरा घड़ा मिला। उसे लगा जैसे भगवान ने आखिरकार उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली, जैसे उसकी सालों की भक्ति का फल उसे मिल गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि पैसा मिलना एक बात है, पर उसे संभाल कर रखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। एक अलग ही चुनौती है। पैसा आते ही मानो सब कुछ बदल गया। घर की टूटी छत ठीक हो गई, बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन हरिदत्त के मन में एक और बदलाव आ रहा था। वो जो विनम्रता थी ना, उसकी जगह अब धीरे धीरे घमंड ले रहा था। वो सोचने लगा था कि ये भगवान का तोहफा नहीं, बल्कि उसकी महान भक्ति का इनाम है। और फिर ठीक वैसे ही जैसे सब कुछ मिला था, वैसे ही सब कुछ चला भी गया। एक सुबह जब हरिदत्त उठा तो उसने देखा कि संदूक बिल्कुल खाली था, एक भी सिक्का नहीं। जैसे पैसा आया था वैसे ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। और बस यहीं पर उसकी असली समस्या बदल गई। अब सवाल ये नहीं था कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। असली सवाल और ज्यादा चुभने वाला सवाल अब ये था कि पैसा आया पर टिका क्यों नहीं, कमी कहाँ रह गई। और यहीं से ये कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। अब जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि मन के अंदर खोजना था। सवाल ये उठता है कि असली गरीबी है क्या? जब हरिदत्त का परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था, नाउम्मीद हो चुका था, तब एक दिन उनके दरवाजे पर एक साधु आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मानो वो घर की दीवारों के आर पार देख सकते हों। हरिदत्त ने अपना सारा दुखड़ा साधु को सुनाया, लेकिन साधु ने बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने हरिदत्त की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में गरीब हो? हरिदत्त के लिए ये एक झटके जैसा था। और बस इसी एक जवाब में पूरी कहानी का निचोड़ है। साधु ने समझाया कि असली गरीबी तिजोरी में सिक्कों का ना होना नहीं है। असली गरीबी तो सोच की गरीबी है, मन की गरीबी। एक ऐसी दिमागी हालत जो समृद्धि को कभी अपने पास टिकने ही नहीं देती। तो सवाल ये है कि वो कौन सी आदतें हैं, हमारी सोच में वो कौन सी कमियां हैं जो पैसे को टिकने नहीं देती।
साधु ने हरिदत्त को वो 4 दिमागी रुकावटें बताईं जो अनजाने में उसकी समृद्धि को उससे दूर भगा रही थीं। साधु ने आराम से समझाया, पहला दोष है ईर्ष्या, यानी दूसरों की तरक्की देखकर जलना। दूसरा है भय, ये डर कि जो है वो भी चला जाएगा, इसलिए उसे पकड़कर बैठ जाओ और किसी को कुछ मत दो। तीसरा है शिकायत, हमेशा इस बात का रोना कि मेरे पास क्या नहीं है। और चौथा, कृतज्ञता का अभाव, यानी जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार न होना। तो मतलब साफ था, प्रॉब्लम कभी बाहर थी ही नहीं। ये 4 आदतें मन के अंदर एक ऐसा माहौल बना देती हैं, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं जो समृद्धि को दूर धकेल देती है। जब तक सोच में ये गरीबी है, बाहर का धन आकर भी कभी टिक नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम अंदर है तो सॉल्यूशन भी तो अंदर ही मिलेगा, है ना? ये कहानी सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि उसका हल भी बताती है। चलिए अब समृद्धि के असली रास्ते को समझते हैं। साधु ने हरिदत्त को रास्ता दिखाया। ईर्ष्या की जगह दूसरों की तारीफ करना सीखो, डर की जगह भरोसा रखो और देने की आदत डालो। शिकायत करने की बजाय शुक्रिया अदा करना शुरू करो उन चीज़ों के लिए जो तुम्हारे पास पहले से हैं। और सबसे ज़रूरी, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना अपनी रोज़ की आदत बना लो। और उस पल हरिदत्त को सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। वो हमेशा अपनी किस्मत को, भगवान को दोष देता रहा, जबकि असली रुकावट तो उसके अपने मन में, उसकी अपनी सोच में थी। उसे समझ आ गया कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, हालत नहीं बदलेगी। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए भी छोड़ जाती है। क्या हम भी असली दौलत को बाहर की चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, जबकि सच्ची टिकने वाली समृद्धि का खजाना हमारे अपने अंदर ही छिपा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।